Video we will continue CBSE English class 6th unit 5 a different kind of school paragraph number 10. There is no misery about it. Miss Beam continued. अब मिस बीम कंटिन्यू बताने लगी कि इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होती है. माइजरी मीन्स कठिनाई, डिफ़िकल्टी या अनप्लीजेंटनेस. एवरीवन इज़ वेरी काइंड. हर कोई बहुत दयालु है. बट इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम. लेकिन ये वास्तव में एक गेम है, मीन्स एक खेल है. बिफोर द डे इज ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज वॉट मिसफॉर्चून इज. मीन्स दिन के समाप्त होने तक, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा वो बच्चा जो किसी चीज़ के बारे में विचार ही नहीं करता है, वो भी महसूस करता है कि बैड लक क्या होता है. वो भी ये समझने लगता है. 11th पैराग्राफ. The blind day is, of course, really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. यानी ब्लाइंड डे जो है वो सबसे ज़्यादा वास्तव में बुरा होता है, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि डम डे जो है वो सबसे कठिन होता है. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स. यानी हम बच्चों के मुंह पे बैंडेज नहीं बांध सकते, पट्टी नहीं बांध सकते. सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. इसीलिए उन्हें वास्तव में एक्सरसाइज करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है अपने विल पावर को इम्प्रूव करने के लिए. यानी अपनी अच्छी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाना होता है, क्योंकि डम डे के दिन बच्चा कुछ भी बोल नहीं सकता और मुंह पे पट्टी बांध नहीं सकती, तो बच्चों को नहीं बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है. कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. आप गार्डन में आओ और देखो कि क्या बच्चे इस चीज़ के बारे में क्या महसूस करते हैं. 12th पैराग्राफ. मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स. मिस बीम मुझे बैंडेज बंधी हुई बहुत सारी बच्चियाँ थी, उनमें से एक बच्ची के पास ले गई. हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. मिस बीम ने कहा कि यहाँ पे एक जेंटलमैन आए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं और उन्होंने हमें छोड़ दिया. 13th पैराग्राफ. डोंट यू एवर पीप आई आस्क्ड द गर्ल. और मैंने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुम इसमें से झांकती नहीं हो. और नो शी एक्सक्लेम्ड. मीन्स उसने कहा कि नहीं, दैट वुड बी चीटिंग. वो तो चीटिंग होगी, वो तो धोखा देना होगा. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये तो बहुत ऑफुल होगा, मीन्स बहुत बुरा होता है ब्लाइंड होना. यू कांट सी अ थिंग. आप एक चीज़ भी नहीं देख सकते हैं. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. और आपको यह महसूस होता होगा हर क्षण कि आप किसी भी चीज़ से आप टकराने वाले हैं, यानी कोई भी चीज़ आप टकरा सकते हैं. इट इज़ सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. लेकिन तभी रिलीफ मिलता है जब आप बैठ जाएं. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू आई आस्क्ड. मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे हेल्पर्स तुम्हारे प्रति काइंड रहते हैं, मीन्स दयालु रहते हैं. 14th पैराग्राफ. फेयरली यानी हाँ, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. हाँ, लेकिन वे उतने ज़्यादा केयरफुल नहीं होते हैं जितनी कि मैं उनके प्रति होंगी जब मेरा टर्न आएगा हेल्पर बनने का. दोस्त दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. मीन्स वो सभी जो पहले कभी ब्लाइंड बन चुके हैं, वो सभी सबसे अच्छे हेल्पर्स होते हैं. इट इज़ परफेक्टली घासली नॉट टू सी. यानी हाँ, ये सचमुच बहुत बुरी बात होती है कि हम देख नहीं पाएँ. आई विश यू हैड ट्राई. मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपने भी कोशिश करनी चाहिए. शेल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड. और मैंने पूछा कि क्या मैं आपको कहीं पर लेकर चलूं. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंटिन्यू विथ मी.